हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद शशांक में। आज हम 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित आने वाले सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की समीक्षा करेंगे कि आर्डर में किसका पलड़ा भारी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलें बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। आज हम विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। सर्वप्रथम 37,339 पदों को लेकर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी को राम राम, क्योंकि अयोध्या में कल भूमि पूजन है, जो कि 500 साल बाद प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। अब चलते हैं 37,339 पदों के संदर्भ में बात करते हैं। चचा ने तो सुप्रीम कोर्ट में सबको हिलाकर रख दिया। चलिए, ये पॉइंट है। चचा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने विश्वसनीय अधिवक्ताओं को खड़ा किया और झूठ अर्थात गलत का पुलिंदा या सहारा लेते हुए गलत तरीके से 69,000 भर्ती में 37,339 पदों को रिजर्व करा दिया। चचा का रोज़ वीडियो आता था और जो पुलिंदे बांधते थे वो देखने को मिलता था और उनका कोई जवाब नहीं। आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि चचा नेता बनने वाले हैं। नहीं जानते हैं कि आप लोग क्या नहीं जानते हैं उनके पास इतनी अकूत संपत्ति कहाँ से आई? तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ। उन्होंने शिक्षा मित्र भाइयों से छल किया। ध्यान से सुने, उन्होंने शिक्षा मित्र भाइयों से छल किया। झूठ का पुलिंदा बांधकर झूठा आश्वासन देकर उनके चंदे के पैसों से ऐश किया और उनका बढ़ा चढ़ाकर कि भर्ती में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और मैं मानता हूँ कि चचा बहुत कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं और उन्होंने 37,339 पदों को गलत ब्यौरा देकर पदों को रिजर्व करवाया। मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण भर्ती रुक गई। अब बात करते हैं आंसर की के मुद्दे पर। तो बता दें कि उसमें कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि सरकार जो चाहती है वही होता है। अब बात करते हैं 6 अगस्त को हाई कोर्ट में भर्ती रद्द संबंधी सीबीआई जांच संबंधी मुद्दे पर। तो इसमें कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि विरोधियों के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं जो भर्ती को रद्द करवा सके। मानते हैं कि 1-2 लोग गलत करते हुए पकड़े गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी भर्ती को रद्द कर दिया जाए। किसी भर्ती को रद्द करने के लिए सारे पदों का 10% फर्जीवाड़ा चाहिए, जो कि कोई भी नहीं सिद्ध कर सकता, क्योंकि जो लोग मेहनत करके पास हुए हैं उनका किसी भी प्रकार से अहित नहीं होने दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जजमेंट किसके पक्ष में आएगा और क्या जजमेंट में रह सकता है। जो कटाव का मुद्दा लगा था 40-45 वर्ष से 60-65, सुनवाई के समय काफ़ी कुछ देखने को मिला। अगर हम बात करें बीएड मुद्दे को लेकर, तो बीएड वाले हर तरीके से सुरक्षित हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में ललित सर के द्वारा बार बार ये कहा गया कि अगर आप लोगों को बीएड से संबंधित कोई ऐसा कार्य करना था तो पहले आप लोगों को हाई कोर्ट में एक अपील दाखिल करनी थी, जिस पर ललित सर ने बीएड मुद्दे पर सुनने से इनकार कर दिया और बीएड वालों को सुरक्षित कर दिया। जिस हिसाब से सुनवाई हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ सिंगल बेंच में 69,000 शिक्षक भर्ती में कटाव मुद्दा पर, तो उसमें तो चचा को विजय सी प्राप्त हुई और चचा बहुत उत्साहित हुए।
40-45 को करवाकर चचा इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने वकीलों की फौज खड़ी कर दी। लेकिन बीटीसी 2015 बैच के होनहार साथियों ने बेहद कुशल रणनीति के द्वारा चचा को परास्त किया और डबल बेंच में 60-65 की जीत हुई। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में। पहले दिन की सुनवाई चचा के विश्वस्त वकीलों के पैनल द्वारा सुनवाई प्रारंभ की गई। पहली सुनवाई जब शुरू हुई तो सर्वप्रथम पीएस पटवालिया जी, जो कि शिक्षा मित्र के वकील थे, उन्होंने शिक्षा मित्र का पक्ष अच्छे से रखा। ललित सर को बार बार सहमत करवाने का प्रयास किया और एक बार तो ललित सर सहमत भी दिखाई दिए। ललित सर ने पहले दिन की सुनवाई के लिए शिक्षा मित्रों के वकीलों को पूरा समय दिया। पटवालिया जी की बहस खत्म होने के बाद शिक्षा मित्र के दूसरे वकील CS सुंदरम जी, जो कि कटाव मुद्दे के लिए इंगेज किए गए थे, उन्होंने शिक्षा मित्र की तरफ से 40-45 लगवाने का भरसक प्रयास किया और उन्होंने शिक्षा मित्र, जो कि चचा के वकील थे, बहुत मजबूती से इन्होंने पक्ष रखा। CS सुंदरम जी के द्वारा कटाव मुद्दे पर बहस की गई और ललित सर इससे सहमत भी दिखाई दे रहे थे। ललित सर के सहमत होने पर 67,867 चयनितों को जैसे सांप सूंघ गया हो, ऐसी कंडीशन बन गई। फिलहाल उस दिन की बहस शिक्षा मित्रों के लिए हितकर रही। साल्वे सर, जो कि बीएड के वकील थे, बीएड की तरफ से बोलने का इन्होंने प्रयास किया, परंतु ललित सर ने उनको टोक दिया और उनको सुनने से मना कर दिया। बेचारे बीएड वालों की तो जैसे हलक सूख गई और उनसे कोई कुछ छीन लिया हो। उदास भी क्यों न हो, क्योंकि साल्वे सर की फीस भी बहुत तगड़ी थी। दूसरी सुनवाई के लिए फिर बीएड वालों ने सुनवाई के लिए साल्वे जी को लाया और उन्होंने बीएड का बचाव किया और उन्होंने अपनी शैली में बहस करते हुए योग्यता को तवज्जो दिया। कहीं न कहीं उनकी 2 मिनट की बहस भर्ती की रूपरेखा को ही बदल दिया। अब बात करते हैं बीटीसी के वकील। तो 2015 बैच के टीम सर्वेश एवं रजनीश भाई के वकीलों द्वारा हर उस पॉइंट का जवाब दिया गया जो चचा के वकीलों द्वारा रखा गया था। चचा को जो सुनना चाहिए था, उन्होंने बहस में बीटीसी के वकीलों द्वारा वो सारे पॉइंट को चचा ने बहुत बखूबी से सुना। कभी तो ऐसा लगा कि ये महाभारत का युद्ध कभी समाप्त भी होगा या नहीं, क्योंकि चचा के वकीलों का पैनल जो इतना तगड़ा था। फिर सरकार के तरफ से महाधिवक्ता भाटी मैम के द्वारा काफ़ी ऐसे तथ्यों को रखा गया जिस पर ललित सर संतुष्ट हुए। बीच बीच में उन्होंने कई ऐसे प्रश्न पूछे जिसका जवाब भाटी मैम द्वारा बहुत शालीनतापूर्वक दिया गया और उन्होंने अपना सबमिशन पूरा किया। और जैसे ही सुनवाई समाप्त होने वाली थी, वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल जनरल राघवेंद्र सर जी भी आ गए और उन्होंने मजबूती से 69,000 भर्ती में अपना पक्ष रखा और जितने चयनित थे, कहीं न कहीं 67,867 चयनितों को सुरक्षित किया और उन्होंने 60-65 का बचाव भी किया और उन्होंने
ललित सर जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनसे बार बार रिक्वेस्ट किया कि भर्ती में जो चयनित लोग हैं उनको राहत प्रदान किया जाए। भाटी मैम ने 67,867 का भी उल्लेख किया कि माय लॉर्ड 67,867 चयनितों को न छेड़ा जाए और आपके द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा वो हमें मान्य है। उन्होंने 51,112 पदों का भी उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि हम शिक्षा मित्र को दूसरा मौका देने के लिए भी तैयार हैं और उन्होंने 60-65 के मुद्दे पर भी बहुत अच्छी बहस की। उन्होंने 51,112 पदों को शिक्षा मित्र को शामिल करने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान उन्होंने ये पेशकश की। सुनवाई का आर्डर जो सुप्रीम कोर्ट से आएगा वो कहीं न कहीं 60-65 कट ऑफ मुद्दे पर ही आएगा और शिक्षा मित्रों को 51,112 पदों पर आने वाली भर्ती में फिर से शिक्षा मित्रों को मौका दिया जा सकता है। ऐसा आर्डर आने की संभावना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे 69,000 भर्ती में जो भी नई अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंच सके। धन्यवाद।